दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जुरिस पंडित में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, जिसके द्वारा इनकम टैक्स ने एक अपने कंप्लायंस के टाइम फ्रेम को और आगे बढ़ाया है। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और खुशखबरी है उन सभी टैक्स पेयर के लिए जो कि अपना कंप्लायंस नहीं कर पाए हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली, उन्हें फर्दर टाइम दिया गया है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स ने अपने नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 में किन किन कंप्लायंसेस का टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड किया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो है ड्यू डेट उन्होंने बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट था, जो कि 30 जून था, उसे बढ़ाकर उन्होंने 31 जुलाई 2020 कर दिया है। दूसरा ड्यू डेट उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जो ITR फाइल करना था, उसके डेट को बढ़ाकर इन्होंने 30/11/2020 कर दिया है। ऑडिट रिपोर्ट जिन असेसीज को फर्निश करना था किसी भी इनकम टैक्स के प्रोविजन के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, उसका भी ड्यू डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। जिन जिन व्यक्तियों को अपना TDS TCS स्टेटमेंट फाइल करना था, गवर्नमेंट ऑफिसेज को जो फाइल करना था अपना TDS TCS स्टेटमेंट Q4 का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, उसके डेट को भी एक्सटेंड करके 15/7/2020 कर दिया गया है। साथ ही साथ वैसे असेसी जो कि अदर देन गवर्नमेंट हैं, उनको भी अपना TDS TCS स्टेटमेंट Q4 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का जो फाइल करना था, उसके डेट को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। यानी 31 जुलाई 2020 तक वो अपना Q4 का TDS स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं। TDS सर्टिफिकेट देने का जो ड्यू डेट था, उसको भी फर्दर बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दिया गया है। यानी 15 अगस्त 2020 तक Q4 फाइनेंशियल ईयर 19-20 का TDS सर्टिफिकेट जो है वह एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं एम्प्लॉयर। उसके बाद एक और बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, वो है 234A का जो इंटरेस्ट लगता था सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर 1 लाख तक का है, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए तक है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा सेक्शन 234A में। एक और बड़ी घोषणा की गई है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आप जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम फ्रेम था, ATC के डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, ATD के डिडक्शंस क्लेम करने के लिए या ATG के डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, तो चैप्टर 6 में जितने भी डिडक्शन क्लेम करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम लिमिट था, उसको भी बढ़ाकर 31/7/2020 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप चैप्टर 6A में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम है, जो पहले 30 जून था, उसको फर्दर बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण घोषणा इसमें की गई है कि डायरेक्ट टैक्स का जो विवाद से विश्वास स्कीम है, उस स्कीम का भी डेडलाइन बढ़ाकर 30/12/2020 कर दिया गया है। यानी 30 दिसंबर 2020 तक अब आप इस स्कीम के तहत अपने फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं। कंप्लायंसेज सच एज नोटिस, रिप्लाईज, अपील्स एटसेट्रा, जो कि आपको 20 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक का था। इस पीरियड में आपको जो भी कंप्लायंसेज करने थे, नोटिस वगैरह की या रिप्लाईज फाइल करने थे, अपील में जाना था, उसके टाइम को भी एक्सटेंड कर 31/3/2021 कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक काफ़ी अच्छा पहल किया है इस नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 के माध्यम से।
और असेसेस को काफ़ी रिलीफ दिया है। तो ये जानकारी हमने आप सबों तक शेयर की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।